टूटे जूते, एक सच्चाई का सबक। एक छोटी सी बस्ती के स्कूल में हसन नाम का लड़का पढ़ाई करता था। उसके कपड़े साफ थे लेकिन जूते पुराने और थोड़े फटे हुए थे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की हमारी कहानी है टूटे जूते, एक सच्चाई के सबक की। जब असेंबली खत्म हुई तो उसके क्लासमेट जैन ने हंसकर कहा, यार हसन, ये जूते म्यूजियम में रख दो, पुराने जमाने के लगते हैं। सब बच्चे हंसने लगे। हसन ने चुपचाप अपना सर झुका लिया। दिल में सोचा, काश मेरे पास नए जूते होते। घर आकर हसन की अम्मी ने प्यार से पूछा, बेटा स्कूल कैसा रहा? हसन ने मुस्कुराने की कोशिश की, बस ठीक था अम्मी। अम्मी ने देखा उसका चेहरा उदास है। बेटा, हम इंशाल्लाह अगले महीने नए जूते ले लेंगे। हसन चुप रहा लेकिन उसके दिल में एक जज्बा था, मैं अपनी मेहनत से अपने लिए जूते खरीदूंगा। अगली सुबह वो स्कूल के बाद बाजार गया। छोटी सी दुकान पे जाके बोला, भैया मैं दुकान पे छोटा काम कर सकता हूँ? दुकान वाला बोला, अच्छा बेटा, तुम रोज स्कूल के बाद आ जाओ, थोड़ी सफाई और सामान लगाने में मदद कर देना। हसन खुश हुआ। उसने हर रोज काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जमा कर लिए। 3 हफ्ते बाद हसन एक जूते की दुकान के सामने खड़ा था। उसने खिड़की के अंदर देखा, एक काला और चमकदार जूता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके दोस्त पहनते थे। उसने जेब से पैसे निकाले, बस थोड़े कम थे। वो उदास होकर निकल ही रहा था कि उसने देखा एक लड़का व्हील चेयर पर बैठा था। वो था अली। अली मुस्कुरा रहा था, कबूतरों को दाना डाल रहा था। हसन पास गया और बोला, तुम हमेशा यहाँ आते हो? अली बोला, हाँ, मुझे ये जगह पसंद है। यहाँ हवा चलती है, लोग हंसते हैं और मुझे लगता है मैं भी उनका हिस्सा हूँ। हसन ने देखा अली का एक पैर नहीं थे। एक पल के लिए उसका दिल रुक गया। तुम्हारे पैर? अली हंसकर बोला, हाँ, नहीं है, बचपन से ही नहीं, लेकिन मैं जिंदगी से गिला नहीं करता। अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया है, आंखें, हाथ, जिंदगी, माँ और दुआ करने की ताकत। हसन ने चुप कर कहा, मैं तो सिर्फ जूते नहीं मिलने पे उदास था, और तुम इतनी खुशी से जीते हो। अली ने कहा, खुशी अल्लाह के शुक्र में होती है, ना कि चीजों में। उस दिन हसन घर आया तो उसका चेहरा अलग था। अम्मी ने पूछा, बेटा जूते लिए? हसन ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं अम्मी, लेकिन आज मुझे सबसे बड़ी चीज मिल गई, शुक्र। अगले दिन हसन अपने पुराने जूते पॉलिश करके स्कूल गया। जैन ने फिर मजाक बनाया, वही जूते अब तो रगड़ के और पुराने हो गए होंगे। हाँ, हसन मुस्कुराया, हाँ जैन, पुराने हैं लेकिन मेरे दिल का पॉलिश नया है। क्लास में सब हंस दिए, लेकिन टीचर मिस सारा ने सबको चुप कराया और बोला, बच्चों, हसन सही कह रहा है, जूते पुराने हो सकते हैं लेकिन दिल साफ होना सबसे जरूरी है। टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, हर स्टूडेंट लिखे कि वो किस चीज का शुक्र अदा करता है। सब बच्चे लिखने लगे, जैन मैं अपनी बाइक का शुक्र करता हूँ, मरियम मैं अपने नए बैग का शुक्र करती हूँ, हसन मैं अपनी माँ, अपनी सेहत और अल्लाह के दिए हर सांस का शुक्र करता हूँ। टीचर ने उसके लिए लिखा हुआ सबके सामने पढ़ा और कहा, ये सबसे खूबसूरत जवाब है। एक दिन हसन ने देखा कि अली व्हील चेयर के साथ गिर गया है। वो दौड़ कर गया, उसे उठाया और कहा, अली तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। अली ने हंस कर कहा, देखा, अल्लाह ने मुझे पैर नहीं दिए लेकिन मेरे पैर बनने के लिए तुम्हें भेज दिया। एक नया सफर। दोनों रोज मिलते, बातें करते, अल्लाह की बातें समझते। हसन ने अली को स्कूल के प्रोग्राम में बुलाया। जब अली स्टेज पर गया तो सबने तालियां बजाई। अली ने कहा, मैं चल नहीं सकता लेकिन मैं अल्लाह के शुक्र से दुनिया को हिला सकता हूँ। पूरा हॉल खामोश हो गया। जैन की आंखों में आंसू थे। उसने हसन के पास आकर कहा, यार मैं गलत था, तुम्हारे जूते पुराने नहीं, तुम्हारी सोच नहीं थी। कुछ महीने बाद हसन के अब्बू का काम चल पड़ा। उसके नए जूते भी आ गए, लेकिन उसने अपने पुराने जूते संभाल कर रखे, एक याद के तौर पे। उसने कहा, ये जूते टूटे थे लेकिन इन्होंने मेरा दिल जोड़ा। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती वो कभी कभी हमें अल्लाह के करीब करने
کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ شکر کرنے والا بندہ دنیا کے سب سے امیر انسان ہوتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔